शत्रुघ्न सिन्हा जी, बिहार के जो लोग स्टार बने पूरे देश भर में, दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, आपका तो एक पहचान ही बन गई थी बिहारी बाबू। तो बिहार की जो परिस्थिति रही पिछले कुछ दशकों में, जिस तरह का विकास हुआ, उसमें आपको क्या, उसको किस तरह से आंकते हैं, अपने योगदान को उसमें कैसे देखते हैं? मेरा योगदान आप कह सकते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ग्लैमर वर्ल्ड में, फिल्म वर्ल्ड में शायद एक रोल मॉडल की पहचान बनी। जब आप बहुत बड़े एक्टिव स्टार थे, स्टार तो आप आज भी हैं, लेकिन जब आप रोज़मर्रा फिल्मों में आया करते थे, हम लोग आपकी फिल्में देखते थे, लाइन लगा के टिकट लेते, उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री का राजनीतिक लाइनों में बंटवारा नहीं हुआ था। कभी कभी लगता था कि कोई कांग्रेस के पक्ष में है, कोई किसी पक्ष में है, लेकिन कोई ऐसा कोई बंटवारा नहीं था। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। वहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल सरकारी पार्टी के समर्थक हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष में हैं, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ है, इससे आपस में बहुत तल्खियाँ भी पैदा हुई हैं वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में। तो इसके ऊपर आप कुछ कहें, अपना कुछ तफसरा दें, ताकि हम लोगों को भी जानकारी हो इसका वहाँ पर क्या असर हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांप्रदायिक आधार पर भी काफ़ी बंटवारा हो गया है, इसको भी इसमें जोड़ लीजिए अपने। बहुत सही कहा आप दोनों ने, बहुत सही कहा। और हमें तो बड़ी खुशी होती थी, बहुत फ़ख्र से कहते थे कि साहब एक इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, उससे लोगों को सबक लेना चाहिए कि हम लोग जैसे आदमी को जो इतने सालों तक कुछ हद तक कुछ लोगों की नज़रों में कामयाबी के शिखर पर रहे, चाहे बहुत ऊंचाइयों पर रहे, हमें नहीं पता था वो उस वक्त की कमल डांस मास्टर मरहूम जो गुजर गए, कईयों को नहीं पता था वो हिंदू थे कि मुसलमान थे। उसी तरह से कमला हसन, बहुत लोग आज भी नहीं जानते हैं मुसलमान नहीं है, हिंदू है, मुसलमान, कमला हसन है। ये करके वो ज़माना था जब मुझसे, मैं पाकिस्तान कितनी बार गया, पाकिस्तान में लोग मुझसे पूछते थे, हमने कहा नहीं हमारे यहाँ ये सब नहीं है। वो लोग कहते हैं, जो सुनी सुनाई बातों में कुछ लोग कहते थे कि साहब आपके ऐसा होता है और हमारे साथ माइनॉरिटी के साथ ऐसा होता, वहाँ के माइनॉरिटी के साथ, हिंदुस्तान के। हमने कहा अगर ऐसा होता और आप मुझसे ये बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा महान गायक मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, मोहम्मद हफ़ी, कव्वाली में तलत अज़ीज़, और या देखे बड़े बड़े स्टार्स में, सुरमाओं में, इंस्टीट्यूशन कॉल दिलीप कुमार, यूसुफ खान, सरवर खान साहब के साहब, दिलीप कुमार साहब हैं, कि मधुबाला रहीं, कि वहीदा रहमान रहीं, कि मुमताज़ हमारी, कि जितने बड़े बड़े लोग आप नाम लें इन लोगों का, ये शाहरुख खान है कि सलमान खान हैं, जितने लोग हैं, ये लोग आज होते नहीं वहाँ पे अगर इस तरह का भेदभाव होता। तो कहने का मतलब ये जो है भाई जी, और आपने भी कहा, हमको ये लगता था, भाई फ़ख्र होता था कि साहब उन इंडस्ट्री से है जहाँ सही मायने में सेकुलर है। नौशाद मियाँ, आज तक नौशाद मियाँ का जवाब लेकर कोई आया क्या यहाँ पे? जो नौशाद जोसेफ, और सबसे ज़्यादा भारतीय संगीत और भारतीय संगीतकारों को और भारतीय ये वाद्य यंत्रों को जितना ज़्यादा नौशाद मियाँ ने इनकरेज किया, शायद किसी ने नहीं किया होगा। मधुबन में राधिका नाची रे से लेके आप उनको दे, तुम गंगा की मौज में जमुना की धारा, ये सब तो हमें लगता था कितने बढ़िया सेकुलर इंडस्ट्री, कोई भेदभाव नहीं है। आज भेदभाव, कुछ सोची समझी साजिश, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ग्रुप, कुछ पार्टीज़ के लोग, ऐसे लोगों को जो कल तक बिल्कुल सेकुलर थे, उनको सरकारी डिपार्टमेंट में बांट दिया, सरकारी बना दिया, राग दरबारी गाने पे मजबूर कर दिया उनको। ऐसा बंटवारा हमने भी कभी नहीं देखा। अलग अलग ग्रुप हो गया है, राग दरबारी, राग सरकारी। जो बात शत्रुघ्न सिन्हा के समझ में आती है, जो बात यशवंत सिन्हा के समझ में आती है, जो बात दूसरे बड़े नेताओं के समझ में आती है, सबका नाम क्या लेना, वो संघ को क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या संघ नरेंद्र मोदी के सामने मजबूर हो गया? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। कई बार उनका ना कहो, पार्टी में भी बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन दबाव की राजनीति जब हो जाती है, भय की राजनीति हो जाती है, लगता है अगली बार टिकट नहीं मिला तो कहाँ जाऊँगा। कई लोग इतना क्रॉस कर जाते हैं लिमिट, क्रॉस कर। मैं हमेशा कहता हूँ दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।